आज हम एक ऐसा नियम पढ़ेंगे, यदि आप अपना त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो ये नियम आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या नाम जानते हैं? ASTC रूल। ASTC रूल भला क्या होता है? बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको अभी मैं समझाने का कोशिश करूँगा, तो आप समझने का कोशिश करिए। बस देखिए, आपके पास यहाँ पर चतुर्थांश की बात करें अपना ज्योमेट्री में, तो कितने 4 चतुर्थांश होते हैं। उसमें से आपका जो फर्स्ट चतुर्थांश है वो रेंज रखता है 0 से 90 डिग्री चतुर्थांश, यानी क्वाड्रेंट्स। ठीक है, हिंदी में मेरे लिए अच्छा रहता है बोलना। सेकंड में आपका देखिए 90 डिग्री से कितना 180 डिग्री, यानी ऐसे समझिए 90 में हम 90 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। यहाँ 0 में 90 ऐड किया तो कितना आ गया? 90 आ गया। अब 180 में फिर 90 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 270 डिग्री आ जाएगा। 270 में फिर 90 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 360 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, ओके। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करें अपना इस रूल की, तो ए का मतलब होता है आपका ऑल, एस का मतलब होता है साइन, टी का मतलब होता है यहाँ पर आपका टेन, सी का मतलब होता है आपका क्या? कोस। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से पूरा समझेंगे। देखिए, अब हमने दोस्तों पढ़ रखा है कि जो साइन है, जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/कोसेक थीटा होता है। यानी साइन थीटा का यदि हम डायरेक्ट रिलेशन देखना चाहें हमारे अन्य जो त्रिकोणमिति के रेशियोज है, ठीक है, तो उनमें साइन का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? कोसेक के साथ होता है। वैसे ही टेन का बात करें तो किसके साथ होता है? टेन थीटा 1/कोट थीटा के साथ होता है। वैसे ही हम कोस की बात करें तो 1/सेक थीटा होता है। यानी जहाँ साइन थीटा दे रखा है, इसका मतलब उसके साथ क्या आ गया आपका? अपने आप कोसेक थीटा आ गया। जहाँ टेन थीटा दे रखा उसके साथ क्या आ जाएगा आपका? अपने आप कोट थीटा आ जाएगा। जहाँ कोस थीटा दे रखा उसका इसके साथ क्या आ गया? सेक थीटा। तो यहाँ पर हम देखिए इन तीनों की बात नहीं करें तो सही है, हम इसके जो मुख्य हैं, मुख्य कितने हैं? मुख्य जिम्मेदार जो कि लीड करते हैं, ये 3 ही हैं। बाकी ये 3 तो क्या है? इन तीनों पर डिपेंडेंट है। जो डिपेंडेंट है उसकी वैल्यू नहीं है, जो स्वतंत्र है उसकी वैल्यू है। क्योंकि देखिए, यदि हमारा ये दे दिया है और हमें साइन का पूरा नॉलेज है, ठीक है, तो हम इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद साइन के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, मुश्किल नहीं होगा वो। लेकिन यदि हमें साइन का वैल्यू नहीं निकालना आ रहा है तो फिर इसका वैल्यू भी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए ये 3 तो आना जरूरी है, और उसके साथ यदि इनको भी समझ लेंगे तो अच्छी बात है। ओके, अब देखिए मान कैसे आता है। अब जैसे आपने कोई एंगल दे रखा है, जैसे साइन 45 डिग्री दे दिया आपको। कितना दे दिया? साइन 45 डिग्री दे दिया। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। साइन 45 डिग्री ये जो वैल्यू है ये आपका किस रेंज में आ रहा है? देखिए 0 से 90 में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो आपका एंगल दे रखा है वो किस में दे रखा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? ऑल पॉजिटिव। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होगा? साइन थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे? नेगेटिव। इसमें आपका टेन और कोट पॉजिटिव, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव, जिससे यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू निकाला तो मान किस में आया? देखिए का पॉजिटिव मान आया। यदि हम कोस 45 डिग्री का वैल्यू निकालें तो भी कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके, जैसे हम अपना टेन 45 डिग्री का मान निकालें तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। क्योंकि ये क्या है?
जो एंगल है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या रहेंगे, आपके पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें अपना किसका 120 डिग्री का, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों स्पेसिफिक्स जब हम एग्जाम्पल करते हैं तो जब आपको और अच्छे से समझ आता है, लेकिन यहाँ से भी आपको बहुत सारी बातें समझ आएगी। 120 डिग्री कौन से चतुर्थांश में, देखिए 120 क्या है, 90 डिग्री से आगे है और 180 से पहले, यानी सेकंड चतुर्थांश में। किस में है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। किस में है, सेकंड में है। ठीक है, सेकंड में है तो क्या है, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी tan और कोस इसमें क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। चलिए हम इसका वैल्यू निकालते हैं, साइन 120 का वैल्यू निकालते हैं। साइन 120 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, साइन को ऐसे लिख देंगे 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना आएगा आपका 120 आएगा। साइन 90 प्लस 30 के लिए हम साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, साइन 90 कोस 30 प्लस कोस 90 और साइन 30। कोस 90 जीरो होता है तो इसका मतलब जीरो मल्टीप्लाई होने से ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ साइन 90 कितना होता है दोस्तों, आपका 1 होता है, और कोस 30 कितना होता है दोस्तों, आपका √3/2 होता है। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गया आपका, √3/2। ओके, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए हमारे 90 एंगल के अंतराल से कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। जो आपका साइन 90 प्लस थीटा, इसको ऐसे जनरली ऐसे समझ सकते हैं, साइन 90 प्लस जो थीटा है वो आपका इक्वल टू किसके वैल्यू देगा, कोस थीटा के। देखिए 90 के अंतराल के बाद साइन आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन आपका कोस में कन्वर्ट हो जाता है और कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो वैल्यू है ये किस में है, सेकंड में। सेकंड में आपका कोस क्या रहता, सॉरी सेकंड में यहाँ बोलना था, मैं उल्टा बोल गया। सेकंड में आपका साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव आया है। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम इसको और अच्छे से समझते हैं अन्य एग्जाम्पल के साथ। जैसे हम कोस का मान निकालें, ठीक है, तो कोस 120 क्या लिखा जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस 90 प्लस 30। देखिए 90 प्लस थीटा कोस किस में बदल जाता है, आपका साइन में बदल जाता है। या तो आप कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ या इस फॉर्मूले से करो। लेकिन ये देखिए जो एंगल है वो किस में, सेकंड में। सेकंड में आपका कोस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। देखिए साइन पॉजिटिव, उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो अब की बार क्या आएगा, माइनस साइन 30 आएगा। यानी यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, कोस 90 प्लस थीटा क्या रहता है, माइनस साइन थीटा रहता है। साइन 30 कितना रहता है, आपका 1/2 रहता है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -1/2 आ गया। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये कुछ बातें समझ आई है। ठीक है, ऐसे ही आप अपना देखें, हो सकता है आप इन एग्जाम्पल से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो मैंने यहाँ पे बेसिक बातें बताई है कि ये एंगल आपका किस में आया, सेकंड में। ठीक है, हम वैल्यू किसका निकाल रहे हैं दोस्तों, कोस का वैल्यू निकाल रहे हैं। हम वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, कोस का। देखिए हम वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, कोस का, और एंगल किस में है, सेकंड में। सेकंड में कोस क्या रहता है, नेगेटिव। अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पे काम किया कि 90 के अंतराल के बाद आपका कोस साइन में बदल जाता है, लेकिन साथ में अपना क्वाड्रेंट का जो विशेषता वो भी साथ लेके आएगा, क्या, नेगेटिव चिन्ह। ओके, सपोज करो ऐसे होता 90 माइनस थीटा होता तो किस में आ जाता, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, कोस, और सभी पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ आगे माइनस साइन आता ही नहीं। ठीक है,
तो ऐसी है जो आप अपनी बातों को समझिए रिलेट करके। बस मेरा तो यही कहना है। और बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट कर बताएं। और इस वीडियो को दोस्तों जितना आप लेंथी बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं, 50 मिनट तक का ये वीडियो बन सकता है, क्योंकि ऐसे मैं 11th क्लास के एग्जाम्पल ले आऊँ, आगे से आगे बड़े बड़े एग्जाम्पल लेता हूँ और कैलकुलेशन हम करते जाएँ। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो यही है कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन, इसमें tan, इसमें cos पॉजिटिव, ठीक है। और पॉजिटिव का मान कैसे समझना है, कैसे एंगल को देखना है, वो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। बाकी अन्य वीडियो देखिए। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो भी नीचे कमेंट कर बताएं।